स्वागत है आप सभी लोगों का आज की हमारी इस क्लास में। स्टैटिक जीके के जिन पोर्शंस की चर्चा हम लोग कर रहे हैं उसी क्रम में आज आपके सामने अगला लेक्चर प्रेजेंट किया जा रहा है, जिसका नाम है संयुक्त सैन्य अभ्यास अर्थात मिलिट्री एक्सरसाइज। हाल ही के वर्षों में देखा गया कि लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज पूछी जा रही हैं। 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर बच्चे को एग्जैक्टली इसका आंसर नहीं आता है तो वो प्रश्न गलत हो जाता है। तो पीसीएस स्तर तक की परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। मैं हूं करुणेश पाठक। आप लोग इस पीपीटी लेक्चर को हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है जीएस बाई केपी वहां से ले सकते हैं। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया है, आप वहां पर डायरेक्ट क्लिक करके ले सकते हैं। और अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या आती है तो उसको भी आप मेरे से पर्सनल डिस्कशन कर सकते हैं। इससे पहले कि हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाएं, कम से कम हमें यह पता होना चाहिए कि मिलिट्री एक्सरसाइज आखिर कहते किसे हैं, सैन्य अभ्यास आखिर है क्या। नजीर के तौर पर भारत और अमेरिका रणनीतिक साझेदार हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। भारत और रशिया रणनीतिक साझेदार हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। भारत और नेपाल इसी तरीके से हैं। भारत और श्रीलंका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना सभी इस तरीके से हैं। इन द केस ऑफ इमरजेंसी, अगर भारत के ऊपर कोई मुसीबत आती है या कोई युद्ध आरोपित किया जाता है तो अमेरिका हमारी मदद करेगा, ऐसा उसने हमें भरोसा दिया है और ऐसा हम दोनों देशों के बीच में एक अनुबंध है, एक एग्रीमेंट है। इसी प्रकार से इन द केस ऑफ इमरजेंसी, अगर अमेरिका के ऊपर कोई मुसीबत आई तो भारत उसकी मदद करेगा। फर्ज करिए कि कोई मुसीबत आ ही गई, तो जब ये दोनों देश एक दूसरे की मदद करने के लिए जाएंगे या आएंगे तो एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करेंगे, एक दूसरे की भाषा कैसे समझेंगे, युद्ध भूमि पर एक दूसरे के हथियारों, टैंकों, सबमराइन, वॉरशिप, इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे। भविष्य में यह समस्या ना आए इसके लिए आज ही अभ्यास कर लिया जाता है, प्रैक्टिस कर ली जाती है और जिसे मिलिट्री एक्सरसाइज कहा जाता है। अब मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब यह हुआ कि 2 या 2 से अधिक देशों के सैनिक एक जगह पर इकट्ठा होंगे, एक पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए मिलेंगे और उस दौरान एक दूसरे से संवाद करेंगे। संवाद कम से कम इस स्तर पर होना चाहिए कि जब भी कभी मुसीबत पड़े तो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे की भाषा को समझ सकें, एक दूसरे के हथियारों को समझ सकें। कई बार कुछ देशों के पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकती है जो हमारे देश के पास ना हो, तो हमारे सैनिकों को उन्हें समझना पड़ेगा। और कई बार भारतीय सैनिकों के पास कोई ऐसी टैक्टिस या कोई ऐसी तकनीक हो सकती है जो उनके पास ना हो, तो उन्हें समझना पड़ेगा। और कहते हैं कि जब आप किसी के साथ थोड़ा वक्त बिता लेते हैं तो उसे बहुत आसानी से समझ जाते हैं और भविष्य में भी समझना बेहतर हो जाता है। तो बस मिलिट्री एक्सरसाइजेस का यही उद्देश्य है कि एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझा जा सके, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में हमें इधर उधर भागना ना पड़े, सेना अपने अनुशासन के साथ ही कार्य कर सके और युद्ध को या उस आपदा को निपटा सके। वर्ष 2022 में जितने भी सैन्य अभ्यास हुए हैं, इनकी सूची, इनकी लिस्ट आपके सामने प्रस्तुत करी जा रही है। यह आपको एज इट इज याद करना होगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल है कि भारत और किस देश के बीच बोंगो सागर मिलिट्री एक्सरसाइज हुई। तो बोंगो सागर बांग्लादेश। याद करने की कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि अगर जीके जीएस को ट्रिक के माध्यम से याद करी जाए तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ये थोड़ा सा सहज हो जाएगा, लेकिन ट्रिक आपकी अपनी होनी चाहिए। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको ट्रिक बना करके देगा तो पहले आपको ट्रिक याद करनी पड़ेगी, फिर आप वो विषय याद करेंगे। तो आप अपने हिसाब से ट्रिक बनाइए। मैं आपको छोटा छोटा लिंक तो बता सकता हूं। उदाहरण के तौर पे जब बात आएगी बोंगो सागर, तो आप बोंगो को अलग करिए और सागर को अलग करिए। तो बोंगो का मतलब है बंगला, बंगाल को यहां पे बोंगो कहा गया, तो बंगाल की खाड़ी में अभ्यास हुआ तो बोंगो सागर। बोंगो मीन्स बंगला भाषा, बंगाली लैंग्वेज। तो बोंगो सागर बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ। अगला प्रश्न है, डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास किसके बीच में हुआ।
तो ये नेटो नेशंस के बीच में हुआ। आप देख सकते हैं कि डिफेंडर यूरोप, तो यहां पर यूरोप का लिंक हमें मिल रहा है। और स्विफ्ट, स्विफ्ट दरअसल बहुत तेज रफ्तार से अगर कोई पक्षी उड़े तो उसे स्विफ्ट कहते हैं। दुनिया में सबसे फास्टेस्ट फ्लाइंग जो बर्ड है उसका नाम भी स्विफ्ट है इसीलिए। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं एयरफोर्स और आर्मीज के बीच का ये मिलिट्री एक्सरसाइज रही होगी। तो नेटो कंट्रीज के बीच में हुई, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 2022 हुआ? तो खंजर ये जो है ये उर्दू का शब्द है, और जाहिर सी बात है कि कोई ऐसा देश होगा जहां पे उस प्रकार की भाषा बोली जाती हो, तो किर्गिस्तान। ये भी देखिए एक ट्रिक है, खंजर किर्गिस्तान आप करके याद रख सकते हैं। वरुण नामक द्विपक्षीय, द्विपक्षीय का मतलब बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज किन देश की नौसेना के बीच हुई? तो देखिए वरुण का मतलब जल देवता है, पानी के देवता। तो जब भी वरुण आएगा कहीं पे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये नेवल एक्सरसाइज है। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई। अगला प्रश्न है, कॉर्पैट 2022। तो कॉर्पैट भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ। यहां पर भी आप कोई ट्रिक अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, इंडिया बंगला कॉर्पैट ऐसे करके, या कॉर्पैट इंडो बंगला। अगला प्रश्न है, एक्स डस्लिक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किसके किसके बीच में हुआ? तो अगेन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ। तो यहां पे ध्यान रहे कि DUST डस्ट ये जो टर्म है ये उज्बेक टर्म है, तो ये यहां पे आपको याद करने के लिए आसानी हो जाएगी। अगला है स्लिनेक्स नेवल एक्सरसाइज, स्लिनेक्स नौसैनिक अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ। यहां पे भी आप अगर ध्यान से देखें आप, तो SL का मतलब श्रीलंका है, IN का मतलब इंडिया है, और फिर EX का मतलब एक्सरसाइज है। तो जब भी आपको कभी SLIN मिलेगा तो श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज ही इसका मतलब होगा। तो ये भी एक आसान सी ट्रिक है, आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, बलिकतन 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में हुई? तो ये इंडिया और फिलीपीन के बीच में हुई। तो बलिकतन वहां पर जगह का नाम है, वहां पे एक ट्राइब है उसका नाम है फिलीपीन में, तो उसके नाम पर यह हुआ। अगला प्रश्न है, नेटो सदस्य देशों का सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स कहां पर हुआ? नॉर्वे। देखिए जैसे ही शब्द आता है कोल्ड रिस्पॉन्स, तो जाहिर है कि कोई ठंडी जगह होगी। नॉर्वे से ठंडा क्या? आर्कटिक सर्कल में आने वाला देश है, तो इसका जवाब नॉर्वे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लैमिएटे 2022 सैन्य अभ्यास, तो भारत और सेशल्स के बीच में हुआ। अगेन देखिए सेशल्स में ये जगह है, इस वजह से इसका नाम ये रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास कहां पर हुआ? पोखरण में हुआ। पोखरण से संबंधित ये प्रश्न आपको याद कर लेना चाहिए, रट लेना चाहिए, कई बार पूछा जा चुका है। और जब भी वायु शक्ति की बात होगी तो जगह पोखरण होगी, जगह कभी नहीं बदलेगी, ध्यान रहे। इंडियन एयरफोर्स हर साल ये मिलिट्री एक्सरसाइज करती है। अगला प्रश्न है, आप तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान, तो ये इंडियन नेवी की एक्सरसाइज थी। ये इन लोगों ने इंडिया में ही करी है, अरेबियन सी में करी है, तो इसीलिए अब तटीय यहां पर नाम आता है। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्र यानी कि मल्टीनेशंस वायु अभ्यास एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22। तो कोबरा वॉरियर जो है ये वेलिंगटन के अंदर हुई है, न्यूजीलैंड में। आगे बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न हमें मिलता है, एक्स ईस्टर्न ब्रिज बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और ओमान के बीच में हुई। संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट बाइलेटरल अभ्यास कोपा साउथ 22। तो देखिए अगेन COPA कोपा यहां पर आ रहा है, तो ये अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में हुई है। चूंकि बांग्लादेश की एयरफोर्स काफी वीक है, तो अगर कभी एयरलिफ्ट की पोजीशन आती है तो वहां पर ये अमेरिका इसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनेगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022, तो रशिया चाइना ईरान। आप देख सकते हैं CU का मतलब CH का मतलब यहां पर चाइना, I का मतलब ईरान, और RU का मतलब रशिया।
तो जब भी कोई शॉर्टकट में मिलिट्री एक्सरसाइज लिखी मिलेगी तो आप थोड़ा सा बस आइडिया लगाइए कि इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है, आपको तुरंत लिंक मिल जाएगा और आप सही जवाब दे पाएंगे। इसी प्रकार से संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL, तो यहाँ पे देखिए एक्स ये जो है ये 10 हो गया, एक्स का मतलब 10 हो गया रोमन में, और PL का मतलब हो गया पश्चिमी लहर। तो पश्चिमी लहर 2022 जो हो गया ये भी इंडियन नेवी का है, अरेबियन सी के अंदर हुआ। पैसेक्स 2022 बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसेक्स कई बार पूछा जा चुका है। तो पैसेक्स में देखिए EX का मतलब फिर से एक्सरसाइज है। जब भी मिलिट्री एक्सरसाइज आपसे पूछी जाती है तो अनेक मिलिट्री एक्सरसाइजेज में आपको लास्ट में EX मिलेगा, तो इसका मतलब एक्सरसाइज ही होता है। बाकी पास, ये PASS पास हो गया, तो ये इंडियन नेवी और रशियन नेवी के बीच में हुआ। अगला है मिलन 2022, तो ये मल्टी नेशंस नेवल एक्सरसाइज थी, विशाखापत्तनम में हुई। ये भी हर साल होती है, पिछले 3 सालों से हो रही है, आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है कवच 2, तो ये कवच 2 जो है ये भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीजन और किस राज्य की पुलिस के बीच हुआ। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है क्योंकि पहली बार हमें यहाँ पे सेनाओं के बीच में पुलिस देखने के लिए मिलती है, तो महाराष्ट्र पुलिस। सीधी सी बात है, महाराष्ट्र पुलिस को ये ट्रेनिंग क्यों दी गई, क्योंकि महाराष्ट्र का एक बड़ा कोस्टल बॉर्डर अरब सागर से लगता है और मुंबई के ऊपर 2008 में हम लोग आतंकवादी हमले देख चुके हैं, तो उसके बाद से मराठी पुलिस की ट्रेनिंग टैक्टिक्स काफी बदल गई है। अगला प्रश्न है ये बरसमा शील्ड 2022, ये किसके बीच में हुआ। तो अगर आप इसको बरसमा को अंग्रेजी में लिखें यहाँ पे BARSAMA, तो इन सारे देशों के नाम आपको मिल जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम एंड मलेशिया। तो ये बहुराष्ट्रीय यानी कि मल्टी नेशन मिलिट्री एक्सरसाइज थी। अगला प्रश्न है पूर्व धर्म गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास, तो देखिए पूर्व धर्म गार्जियन ये हो गया जापानी शब्द, तो भारत और जापान के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज होगी। अगला प्रश्न है बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन, देखिए ड्रैगन शब्द आ गया इसमें, तो जब भी ड्रैगन शब्द आ जाएगा तो ये कोरियन ओरिजिन होता है, ड्रैगन जो है ये कोरियन ओरिजिन है, तो इसमें USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और साउथ कोरिया के बीच में ये हुआ। हालांकि ये प्रश्न जब आपसे पूछा जाएगा तो इतने सारे देश तो ऑप्शन में लिखे नहीं होंगे, तो हो सकता है कि इसको डिजाइन इस तरीके से किया जाए कि अमंग विच वन ऑफ द नेशंस और नेशन हैड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द मिलिट्री एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2022, तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको तैयार रहना होगा। अगला सवाल है इंद्र सैन्य अभ्यास, भारत और रूस के बीच में हुआ। अगला प्रश्न है इन EU नेफोर संयुक्त सैन्य अभ्यास, तो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में हुआ, तो यहां पर नेफोर को आप अगर फुल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यूरोपियन यूनियन यहां पे आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न फिर से है कॉर्पैट, तो ये भारत और थाईलैंड के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है। अब अगला प्रश्न है यहाँ पे वज्र प्रहार, हमेशा ही आप रट लीजिए इसको, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है। अगला प्रश्न है ला पेरोस, तो देखिए ला पेरोस ये फ्रांस और क्वाड देशों के बीच में होता है, क्वाड का मतलब है 4 और इन 4 देशों में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। ला पेरोस जो है ये फ्रेंच ओरिजिन है, आप तुरंत आइडिया लगा लेंगे कि फ्रांस और क्वाड के बीच में है। नेक्स्ट इज ट्रोपैक्स, देखिए फिर से आखिरी में EX आ गया जिसका मतलब होगा कि एक्सरसाइज, और ट्रूप TROP जब देखेंगे तो ट्रूप, तो ये इंडियन आर्मी का ये एक्सरसाइज थी। अगला प्रश्न है युद्ध अभ्यास, तो ये भी भारत और अमेरिका के बीच में होता है, ये फिक्स है, इसे भी आप रट लीजिए, इसका नाम भी आप कभी नहीं बदलेगा। अगला है एम्फेक्स, तो फिर से देखिए एक्सरसाइज और AMPH, तो यहाँ पे सब सेनाओं ने मिलकर के एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किया, तो ये भी इंडिया का है। इसके बाद सी विजिल, ये भी इंडिया ने किया, ये भी बहुत बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास था भारत का। अगला है द्विपक्षीय यानी कि बायलिटरल एयर मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका नाम है एक्स डेजर्ट नाइट, तो ये भारत और फ्रांस के बीच में हुआ।
अगला प्रश्न है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का पहला संयुक्त गश्त अभ्यास तो इंडिया और मेडागास्कर के बीच में हुआ, क्योंकि वहां पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाया गया है ताकि अफ्रीका के साथ ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके। अगला है एक्वेरियन, ये भी कभी नहीं बदलेगा नाम, इसको रट लीजिए आप। एक्वेरियन स्टैंड्स फॉर मालदीव्स, तो ये हो गया इंडिया और मालदीव्स के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज। अगला सवाल है भारतीय थल सेना द्वारा दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास कहां पर हुआ, तो ये जैसलमेर में हुआ, ये डेजर्ट के अंदर ही होता है हर साल। अगला है दोस्ती, तो वो कौन से 3 देश हैं जिनके बीच में ये दोस्ती हुई, तो त्रिपक्षीय, ठीक है। तो 3 दोस्त हो गए, भारत, मालदीव और श्रीलंका, इनके बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई। और आगे बढ़ेंगे तो फिर से सिटमैक्स हमें मिल जाएगा। तो अगेन ये 3 दोस्त हैं, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में हुआ। अगला है अजय वॉरियर, इसको भी आप रट लीजिए, ये नाम कभी नहीं बदलेगा। अजय वॉरियर हमेशा भारत और इंग्लैंड के बीच में होता है। एक साल हम लोग इंग्लैंड जाते हैं, एक साल इंग्लिश जो सेना है वो यहाँ पर आती है। अगला प्रश्न है संयुक्त सागर, ये नेवल एक्सरसाइज है, तो ये रशिया और चाइना के बीच में है। अगला है पहला ट्राई सर्विस युद्धाभ्यास जिसका नाम है कोंकण शक्ति अभ्यास, तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ। अब कोंकण कोस्ट कहां पर है ये आपको पता होना चाहिए, वहीं पर होगा 100%। अगला है काजिंद, ये भी संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है, तो ये काजिंद आप देख रहे हैं कजाकिस्तान, ठीक है, तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ। नेक्स्ट इज सूर्य किरण, ये फिक्स है, ये भी नाम कभी नहीं बदलेगा। जो जो मैं आपको बता रहा हूं रट लीजिए, बस वही वही रट लीजिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। पढ़ा पूरा रहा हूं लेकिन जहां बोल रहा हूं रटिए तो मतलब रटना ही पड़ेगा। सूर्य किरण नाम कभी नहीं बदलेगा, भारत और नेपाल के बीच में। अगला है शेयर्ड डेस्टिनी मिलिट्री एक्सरसाइज, तो ये चाइना के हेनान फू प्रांत में होती है, यहीं पर हेन सांग जन्मे भी थे, उन्हीं के नाम पर हेनान फू प्रांत है ये। शांतिर ओशोग्रेना युद्ध अभ्यास, ये बांग्लादेश के अंदर होता है। फिर है संयुक्त नौसेना अभ्यास जायर अल बहर, तो आप देख ही रहे हैं कि नाम थोड़ा सा अरबी टाइप का आपको लग रहा है, तो भारत और कतर, बहर कतर, ऐसे करके आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है शांतिपूर्ण मिशन संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास, तो ये रूस के साथ भारत का होता है। अगला प्रश्न है भारत में आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीव का आयोजन कहाँ किया गया, तो एनएसजी ने ये किया था दिल्ली के अंदर, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी आप जानते हैं। गांडीव, गांडीव का मतलब होता है धनुष, ठीक है, तो ये हमारा अपना एनएसजी का हो गया। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी सैट 2021 में भाग लिया, तो ये अमेरिका के साथ लिया गया, इसको भी आप याद रखेंगे। जायद तलवार भारतीय नौसेना और यूएई, देखिए फिर से यहाँ पे जायद टर्म आ रहा है, तो ये अरेबिक ओरिजिन है, तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात के साथ हुआ। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास कहां पर हुआ, तो एस्टर एक्स, तो ये फ्रांस ने किया है और इनका ये रिकॉर्ड अभी अनब्रोकन है। अगला प्रश्न है भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा कृपाण शक्ति एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास कहां पर हुआ, तो तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ, वेस्ट बंगाल के अंदर। अगला प्रश्न है नेटपेलेक्स 8, तो ये मोरमुगांव बंदरगाह गोवा में हुआ। और अगला है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022, तो अरब सागर ये गोवा में हुआ। नेक्स्ट इज पिच ब्लैक, इसको याद रखना, ये नया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ शुरू हुआ है, हो सके तो इसको भी आप रट लीजिए, पिच ब्लैक। और आखिरी है रेड फ्लैग अभ्यास, तो ये अमेरिका के साथ भारत का होता रहता है। तो इस प्रकार से वर्ष 2022 की सभी मिलिट्री एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी। उनमें से कुछ चुनिंदा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है वो आपको याद करने के लिए स्पेशल हिदायत भी दे दी। इसका जो पीपीटी है ये आपको तुरंत बाद, वीडियो लेक्चर के तुरंत बाद ये आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा, और आप ज़रूर बताएं कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपको इन वीडियो लेक्चर से परीक्षाओं में कुछ सहायता मिल रही है तो आप हमारा उत्साहवर्धन कमेंट करके भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला वीडियो लेक्चर जल्द ही आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।